सुनेंगी तो वो जो मिसकंसेप्शन पैदा किया जाता है कि जनाब इस्लाम में औरतों को आजादी नहीं है, जनाब इस्लाम में औरतों के लिए घुटन है। अल्लाह अकबर, जरा पहले इस्लाम से पहले के हालात पढ़ो और उसके बाद इस्लाम के आने के बाद औरतों को क्या शानदार मकाम मेरा दीन देता है। अल्लाह के नबी ने द बेस्ट लोगों की जब मिसाल बयान की, बेहतरीन लोगों की मिसाल बयान की, तो नबी पाक फरमाते हैं, तिर्मिज़ी की हदीस है, सबसे बेहतर वो है जो अपने अहल के लिए बेहतर हो, यानी अपनी फैमिली के लिए बेहतर हो। और आका फरमाते, सुनो मैं तुम सबसे ज्यादा अपने अहल के लिए बेहतर हूं। नबी पाक सबसे ज्यादा अपनी फैमिली के लिए बेहतर। नबी पाक अलैहिस्सलाम से एक शख्स ने पूछा, हुजूर शौहर पर बीवी का क्या हक है? तो आपने फरमाया, जब वो खाए यानी शौहर खाए तो बीवी को खिलाए, जब लिबास पहने उसे भी पहनाए, उसके चेहरे पर ना मारे, उसे बदसूरत ना कहे, और अगर समझाने के लिए उससे अलहदगी करनी पड़े तो घर में ही अलहदगी करे। अल्लाह अकबर। एक बार हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की बारगाह में, सुनिए क्या बड़ा दिलचस्प वाक़या। सैयदना उमर फारूक का कितना बड़ा नाम है, आपके जलाल की, आपकी अदालत की मिसालें दी जाती, बड़े बड़े लोग आपके सामने थर थर कांपते थे। आपका घर में अंदाज क्या था? एक शख्स आया कि मैं हज़रत उमर के पास जाऊं और बताऊं मेरी बीवी जो है मुझसे इस तरह बात करती है और मेरा वो अंदाज नहीं होता जो शौहर के सामने होना चाहिए, होता है घरों में हो जाता है। हज़रत उमर के दरवाजे पर पहुंचा ना, तो अंदर से उसे सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ौजा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा की नाराजगी की आलम में गुफ्तगू करते हुए सुना। वो हज़रत उमर से बात कर रही थी, तो वो शौहर सोचने लगा कि मैं तो अपनी बीवी की शिकायत लेकर आया था, हज़रत के तो घर का भी मामला ही ऐसा ही है। तो वो कहते मैं वापस होने लगा। हज़रत उमर ने बुला लिया, क्यों आए थे? तो कहा कि मैं तो हज़रत अपनी बीवी की शिकायत करने आया था, मगर मैं आपके दरवाजे पर आया, आपका भी मामला ही ऐसा ही है, तो मैं समझ गया हम दोनों एक ही मामले में ही हैं। अब हज़रत उमर ने जो उनकी तरबियत फरमाई ना, आपने फरमाया मेरी बीवी के मुझ पर चंद राइट्स हैं, चंद हुकूक हैं, मुझे इससे चंद फायदे हासिल होते हैं जिसकी बिना पर मैं इससे दरगुजर करता हूँ। पहला ये कि ये मेरे लिए जहन्नम की आड़ है, मेरा दिल इसकी वजह से हराम कामों से बचा रहता है। नंबर 2, जब मैं घर से निकल जाता हूं ये मेरी खजांची बन जाती है, यानी मेरे माल की निगहबान बन जाती है, मेरी धोबन बन जाती है, मेरे कपड़े धोती है, मेरे बच्चे की परवरिश करती है, मेरे लिए रोटियां और खाने पकाती है। तो वो शख्स कहता है ये सारे फायदे तो मुझे भी अपनी बीवी से हासिल हैं, तो मैं तो कभी दरगुजर से काम नहीं लेता। वो मुझे कहती है, मैं उससे लड़ना शुरू कर देता हूं। कहता आज आपकी बात से नसीहत मिल गई, अब मैं अपनी बीवी की छोटी मोटी बातों को मैं भी दरगुजर कर दूंगा। कितनी प्यारी बात बताई। हम वो सारी बातें भूल जाते हैं, एक गलती पर पकड़ लेते हैं, एक गलती पर डांटते हैं। हर गलती पर जनाब ऐसा नहीं होता, हर गलती की सजा सजाए मौत नहीं होती है। हम गलतियां नहीं करते। अगर जिस तरह हम अपनी बीवी को गलती पर डांटते वो डांटना शुरू करते फिर क्या हाल होगा? तो ऐसा ना है, वो भी दिल रखती है। हमने किसी इंसान से शादी की है, कंप्यूटर से नहीं की, ठीक है ना? तो कंप्यूटर भी आजकल वायरस आ जाता है, तो वो तो इंसान है, गलती हो गई, कोई बात नहीं। तो सुभान अल्लाह, इतना प्यारा मज़हब है। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फजाइल व बरक़ात हैं। काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि जो कोई शख्स मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह करीम उस पर अपनी 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। जो कोई शख्स 10 बार दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह करीम 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। फरमाया जो 100 बार पढ़े, अल्लाह 1000 रहमतें नाजिल फरमाता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो 1000 बार दुरूद पाक पढ़ने वाला होगा, हदीस का खुलासा है, वो मरेगा नहीं जब तक जन्नत में अपना मकाम ना देख ले, यानी मरने से पहले उसे जन्नत में अपना घर भी दिखा दिया जाएगा। तो क्या ही अच्छा हो कि हम चलते फिरते उठते बैठते कोई टाइम अपनी पूरी डेली रूटीन का ऐसा सेट करें कि मैंने इस वक्त दुरूद पाक पढ़ना। आप देखें ना, सोशल मीडिया पर बाज़ औक़ात घंटों हमारे रील्स देखते हुए, चीज़ें देखते हुए गुजर जाते हैं, बल्कि बाज़ औक़ात उनमें गुनाह होता है। सवाब तो दूर की बात, या तो फजूल होती है या गुनाह हो रहा होता है। तो क्यों ना उन आदतों को कुछ कम करें, उससे जान छुड़ाएं और जिक्र दुरूद की तरफ आ जाएं। अल्लाह मुझे भी और आपको भी अपना और अपने हबीब अलैहिस्सलाम का कसरत से जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लु अलल हबीब। आज मैंने एक बड़ी कमाल की एक सुन्नत आपके सामने पेश करनी है, और नॉर्मली देखा यह गया है कि उस सुन्नत से बहुत सारे लोग अब दूर हो गए हैं। हालांकि ये इतनी प्यारी सुन्नत है, बगैर मेहनत बगैर कोशिश के नेकियों का अंबार लग जाता है, इतनी नेकियां, और आप इतने बड़े बड़े इनामात के हकदार बन जाते हैं। वो सुन्नत कौन सी है मैं इंशाल्लाह बयान करता हूं, मगर इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गजाली अलैहि रहमतुल्लाहि वाली ने एक बड़ा प्यारा वाक़या अपनी किताब मुकाशिफतुल कुलूब में लिखा। मुकाशिफतुल कुलूब बड़ी प्यारी किताब है। वाक़या क्या था कि एक शख्स ने एक गुलाम खरीदा। आज के दौर में तो किसी को घर में मुलाजिम रखना हो तो वो नौकरी पे जॉब पे रखता है ना, पहले ऐसा नहीं होता था। पता है, पहले गुलाम खरीदे जाते थे। उन्होंने गुलाम खरीदा। अच्छा, जब गुलाम खरीदा तो गुलाम कहता है, हुजूर मेरी 3 शर्तें हैं। अच्छा, बात बड़ी अजीब थी, गुलामों की शर्तें नहीं होती है। आपने कहा अच्छा तुम भी शर्तें लगाओगे, बताओ क्या शर्तें हैं? तो कहता हुजूर पहली शर्त तो यह है कि आप मुझे फर्ज नमाज के वक्त मना नहीं करेंगे, नमाज पढ़ने देंगे। अच्छा, वो आका भी दीनदार था, नमाज नेक आदमी था। कहते ठीक है, मुसलमान हूं, नमाज से क्यों रोकूंगा, ओके। कहता दूसरी शर्त यह है कि दिन में जो चाहे काम ले लें, रात मुझे आप छोड़ देंगे। ठीक है, मुझे काम दिन में लेना, मैं भी रात आराम करता हूं, तुम भी रात आराम करना। कहता तीसरी शर्त यह है कि आप मुझे अपने घर में कोई भी एक अलग से कमरा दे देंगे ताकि मैं सेपरेट रहूं। तो ठीक है, मैंने भी ये सोचा था, घर में बहुत सारे कमरे हैं, गुलाम का कमरा होता है तो मैं कमरा दे दूंगा। शर्तें कोई मुश्किल थी नहीं, आका ने एक्सेप्ट कर लिया। गुलाम घर पर आया, बड़ा मेहनती गुलाम था, दिन में काम करता, रात अपने कमरे में चला जाता। एक दिन आका चलते चलते उसके कमरे के पास से जब गुजरा तो देखा अजीब मंजर है। कमरे की छत खुली हुई है, आसमान से नूर बरस रहा है, गुलाम सजदे में है, अल्लाह की इबादत कर रहा है और अल्लाह को रो रो कर अर्ज कर रहा है कि मेरे मौला, मैं गुलाम हूं, दिन में मेरी ड्यूटीज हैं, अगर ये काम ना होता तो मैं दिन भी तेरी इबादत करता, रात भी तेरी इबादत करता।
आका बड़ा हैरान हुआ कि ये मेरा गुलाम क्या चीज है? ऐसी इबादत, ऐसा नूर और ऐसी गुफ्तगू। अगली रात हुई तो अपनी बीवी को लिया कि चलो मैं तुम्हें एक मंजर दिखाता हूँ। अपनी ज़ौजा को लेकर गुलाम के कमरे के पास गया, फिर वही मंजर, छत खुली हुई है, आसमान से नूर बरस रहा है, गुलाम सजदे में वो है और अल्लाह से बातें हैं, बड़ी कैफियत। जब ये मंजर देखा तो वो मियाँ बीवी भी आंसू बहाने लगे, वो भी रोने लगे कि ये कैसा गुलाम है। सुबह हुई तो गुलाम को आका ने बुलाया और कहा कि हमें पता चल गया है तुम्हारी रात की इबादत हमने देख ली है। तुम अल्लाह से यही कह रहे थे ना कि अल्लाह मैं मजबूर हूं, अगर दिन में भी फारिग होता तो तेरी इबादत करता, रात में तो तेरी इबादत करता हूं। तो हम मियाँ बीवी ने फैसला किया है कि आज के बाद तुम आजाद हो, जाओ दिन में भी इबादत करो, रात में भी अल्लाह की इबादत करो। अच्छा, हमारी जगह कोई होता तो बड़ा खुश हो जाता कि चलो यार इनाम मिल गया। गुलाम को आजाद होना बड़ी नेमत थी, मगर वो गुलाम दरअसल वो आका बनने के काबिल था, वही आका था, वो बड़ा कमाल का बंदा था। वो पता क्या कहता है, जब आका ने कहा ना मुझे पता चल गया तुम रात क्या करते हो और इस वजह से मैं तुम्हें आजाद करता हूं, तो वो गुलाम अल्लाह की बारगाह में कहता है, या साहिब सिर्र इन्न सिर्र कद ज़हरा, ए राज रखने वाले मौला, ए साहिब राज, राज तो खुल गया। वला उरीदु हयाती बाद मश्तहरा, ए अल्लाह मैं अब राज खुलने के बाद जिंदा नहीं रहना चाहता। और ये कहा और उसकी रूह निकल गई, उस जमीन पे बॉडी आती है और वो इंतकाल कर जाता है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाई, अब गौर कीजिए, इस वाक़े से बहुत सारे लेसन मिलेंगे। जो मैंने कहा था ना कि नबी पाक की एक सुन्नत बयान करनी है, वो सुन्नत कौन सी है? वो सुन्नत है जिक्र इलाही। मेरे आका खूब अल्लाह का जिक्र करते थे। कितना जिक्र करते थे? आपको मैं अंदाजा करवाता हूं, आपको अंदाजा हो जाएगा। नबी पाक सोने से पहले अल्लाह का जिक्र, जागने के बाद अल्लाह का जिक्र, खाने से पहले अल्लाह का जिक्र, खाने के बाद अल्लाह का जिक्र है। प्यारे आका घर से निकलते हुए अल्लाह का जिक्र, घर में दाखिल होते हुए अल्लाह का जिक्र, कदम कदम पर अल्लाह का जिक्र। कैसे? ये सब चीजों की दुआएं हैं ना, खाने से पहले की दुआ, खाने के बाद की दुआ, पानी पीने से पहले की दुआ, पानी पीने के बाद की दुआ, आईना देखने की दुआ, सुरमा लगाने की दुआ। इसका मतलब क्या है? दुआ क्या है? जिक्र इलाही है ना, अल्लाह से बातें कर रहा है ना। नबी पाक कदम कदम पर अल्लाह को याद करते हैं। सूरज ग्रहण की दुआ, चांद ग्रहण की दुआ, बारिश बरस रही है फिर दुआ, बादल गरज रहे हैं फिर दुआ, कदम कदम पर दुआएं। कितना अल्लाह का जिक्र करते थे। और आज बताओ, पूरा पूरा दिन गुजर जाता है, हम कितना अल्लाह का जिक्र करते हैं। ये गुलाम कितना अल्लाह का जिक्र करता था कि रात भर अल्लाह की इबादत है। और तमन्ना क्या है? मौला दिन भी मिल जाता तो दिन भी तेरी इबादत करता, दिन भी तुझे याद करता, दिन भी तेरा जिक्र करता। जिक्र इलाही पर मैं इंशाल्लाह आगे बात करता हूं, मगर इस वाक़े से एक और बड़ा कमाल का मैसेज मिल रहा है। उस गुलाम की इबादत लोगों को पता चल गई है, उसका राज खुल गया। वो कहता है मौला अब जीना नहीं है, मैं तो इबादत तेरे लिए करता था ना, मैं जानता था मालिक तू जानता था, अब तो लोगों को पता चल गया। अब बताएं हमारा क्या हाल है? हम तो इबादत बहुत सारे लोग करते ही इसलिए कि लोगों को पता चल जाए, वो इसलिए कर रहा है कि रब देखे और कोई ना देखे। और हमारी अक्सरियत इन कामों में लगी हुई है कि दुनिया देखे मैंने क्या किया है। नेकी कर दरिया में डाल, बचपन में सुनते थे, अब नेकी कर सोशल मीडिया पे डाल। जो करना है लोगों को बताना है, जो नेकी है सबको बताना है। अपने दिल से पूछो ना, क्यों जी चाहता है कि मेरी नेकियां लोगों को पता चले। पता है इखलास की तारीफ क्या है? उलमा फरमाते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इखलास। इखलास इसको कहते हैं कि बंदा जिस तरह अपने गुनाहों को छुपाता है, इस तरह अपनी नेकियों को छुपाए। बताइए ना, हम इस तरह अपने गुनाह, कोई है जो यहां ये चाहता हो मेरे गुनाह सबको पता चल जाए? कोई भी नहीं चाहता, मगर नेकी सबको पता चलनी चाहिए। नहीं, कुछ नेकियां तो ऐसी कीजिए ना जो फकत मैं जानूं, मेरा रब जाने। मैं नेकी करने के बाद मुझे क्यों ख्याल आता है कि यार सामने वाले को पता तो चले मैं हाजी हूं, मैं हाफिज हूं, मैं नमाजी हूं, मैं रोजादार हूं, मैंने ये नेकी की है, मैंने फला काम किया। वाई? क्यों? अगर दिल में तमन्ना यह है कि लोगों की वाह वाह मिलेगी, तो पता है इसको रियाकारी कहते हैं। और रियाकारी को शिर्क असगर कहा गया हदीसों में। छोटा शिर्क। शिर्क किसको कहते हैं? शिर्क के माना यह है कि अल्लाह की तरह किसी को इबादत के लायक समझना, ठीक है ना, यानी अल्लाह की जातो सिफात में या तो किसी को शरीक मानना या किसी को माद अल्लाह की तरह इबादत के लायक समझना, ये शिर्क है। बंदा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। अब इसको शिर्क असगर क्यों कहा गया? कि बंदा पढ़ तो नमाज रहा है, रख तो रोजा रहा है, सदका कर रहा है, खैरात कर रहा है, इबादत अल्लाह की कर रहा है, मगर दिल में तमन्ना है कि लोग राजी हो जाएं, लोग खुश हो जाएं। नियत क्या है? नियत रब को राजी करने की नहीं, लोगों को राजी करने की है। अब हम चेक कर लें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शैतान हमारे अंदर ये वबा दाखिल कर चुका है कि पहले तो नेकी नहीं करने देता, लेकिन नेकी कर ले तो फिर छुपाने नहीं देता, फिर बचाने नहीं देता, फिर ऐसे ऐसी बातें दिल में लाता है कि इसको भी बता दे, इसको भी बता दे। क्यों? हमारा जी क्यों चाहता है एक एक नेकी की तस्वीर हमने लगानी है ताकि लोग देखें मैंने ये चंदा दिया, ये राशन दिया, ये फला काम किया। मैं वैसे आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक देते हुए एक सवाल करना चाहता हूं कि जरा ये तो चेक कीजिए, ये मेरे लिए भी सवाल है, ये आपके लिए भी है, कि हमारी ऐसी कितनी नेकियां हैं जो सिर्फ मैं जानूं और मेरा रब जाने। अपने आप से पूछिए, अकेले में पूछिए कि ऐसा क्या मैंने किया है नेकी का काम जो और किसी को नहीं पता, मैं जानूं और मेरा रब जाने। आपको पता है पहले के जमाने के कुछ बुजुर्गान दीन ऐसे होते थे कि वो गरीबों की मदद करते थे, मगर उन गरीबों को भी पता नहीं चलता था कौन मदद कर रहा है। बाज़ औक़ात उन बुजुर्गों का इंतकाल होता ना तो लोग कहते यार वो हर महीने मदद आती थी, राशन आता था, अब नहीं आ रहा।
तो पता चलता था कि वो फलां बुजुर्ग का विसाल हुआ है, वो हर महीने मदद करते थे, मगर कभी उन्होंने नहीं बताया, पता लगने भी नहीं दिया। और आज हम किसी की मदद करें तो उस पर एहसान जताते हैं, भाई याद है ना मैंने मदद की थी, भूल तो नहीं है, तेरा साथ दिया था। हर महीने अगर किसी की मदद कर रहे हैं तो हर महीने एहसान जता रहे हैं, हर महीने उस पर रोब झाड़ रहे हैं। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाई, नेकी कीजिए मगर अल्लाह के लिए, कुछ ऐसी तिलावत, कुछ ऐसे नवाफिल। आप देखिए ना, तहज्जुद बंदा कब पढ़ता है? रात को पढ़ता है, बाज़ औक़ात अकेले में पढ़ता है, जब कोई नहीं देख रहा, दुनिया सो रही है, आप तहज्जुद पढ़ रहे। क्या कमाल का ये काम है कि मैं जानूं रब जाने, मगर शैतान को सब्र नहीं आता ना, वो कहता है इसने तहज्जुद पढ़ ली तो जन्नत में चला जाएगा, अब इसकी तहज्जुद कैसे खराब करूं? तो वो क्या करता है, वो दिल में ख्याल डालता है कि ऐसा करो, दूसरों को बताओ। वो क्या करता है, सुबह उठ के कोई ना कोई बहाना चाहिए। अब कुछ लोग पता है क्या करते हैं, यार आज बहुत थका हुआ हूं। खैरियत क्यों थके हुए? वो मैं तहज्जुद से उठ जाता हूं ना। अच्छा माशाल्लाह, तहज्जुद भी पढ़ते हैं। बस उसने ये कहना है तो साढ़े दिल में ठंड पै गई कि इन्होंने थारी तहज्जुद का पता चल गया। वो पता तो चल गया, डिलीट भी हो गया भाई। क्यों पता चल गया, क्यों बताना? अल्लाह करे ये बात इस गुलाम के इस वाकये से कैसी बात सीखने को मिल रही है। मालिक को पता चल गया, हालांकि उसने नहीं बताया, हम तो बताते हैं, इसने बताया नहीं था, ये तो छुप के कर रहा था, मगर पता चल गया तो कहता है मौला अब राज ही खुल गया तो अब जीने का क्या फायदा। हाय हाय, गुलाम तो नहीं कहूंगा, ऐसे आका के सदके अल्लाह मुझे भी इखलास नसीब फरमाए, आपको भी नसीब फरमाए। अच्छा, अब बात करते हैं सुन्नत रसूल, जिक्र इलाही की। हाय हाय, कैसा कमाल का काम है ये जिक्र इलाही। अल्लाह करीम किस तरह कुरान मजीद में हमें जिक्र करने का हुक्म इरशाद फरमाता है, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। आसान तर्जुमा है कुरान कंजुल ईमान, ए ईमान वालो अल्लाह को बहुत याद करो। कितना? नबी पाक अलैहि सलाम की हदीस है, अल्लाह को इतना याद करो, इतना जिक्र करो कि लोग तुम्हें दीवाना कहने लगे। बस अल्लाह की याद करते रहा करो, जिक्र इलाही करते रहा करो। हाय, मगर हमारा हाल क्या है कि जबान फजूल बातें तो करती है मगर अल्लाह का जिक्र नहीं करती। हमारे बुजुर्ग कैसे जिक्र करते थे? हजरत जुनैद बगदादी का नाम सुना होगा, रज़ी अल्लाह ताला, बहुत बड़े अल्लाह के वली। आपके बारे में आता है कि आप इतना जिक्र इलाही करते थे, एक बार नाई की दुकान पर गए मूछें तरशवाने के लिए। तो नाई कहता है हजरत थोड़ी देर खामोश हो जाए वरना आपकी होंठ पे कट लग जाएगा, मैं मूछें काट रहा हूँ, आप जिक्र कर रहे हैं। वो कहते हैं जिक्र करता रहूंगा, तुम अपना काम करो, होंठ कटता है तो कट जाए, मैंने जिक्र नहीं छोड़ना। इतनी देर के लिए भी जिक्र इलाही नहीं छोड़ना होता था। हैं, एक बुजुर्ग थे और कबाल के बुजुर्ग थे, हजरत सरी सख्ती से मरवी है कि मैं हजरत जुरजानी के पास गया तो सत्तू देखे, वो सत्तू पी रहे थे, रोटी नहीं खाते थे। तो मैंने कहा हजरत रोटी आप क्यों नहीं खाते, सत्तू क्यों पीते? वो कहते मैंने कैलकुलेशन की, रोटी खाने में और सत्तू खाने में 90 तस्बीहात का फर्क है। मैं अगर सत्तू पीता हूं तो पेट फिर भी भर जाता है, मगर मैं रोटी खाता हूं तो टाइम ज्यादा लगता है। 90 तस्बीहात में ज्यादा पढ़ लेता हूं, इसलिए 40 साल हो गए मैंने रोटी नहीं खाई। यार कमाल लोग थे, नेक थे, परहेजगार थे, नेकियों का अंबार था, मगर और नेकियां चाहिए। क्यों? उनको पता था ना अजर क्या है। आपको पता है जिक्र इलाही का अजर क्या है? जरा मिलकर कहिए सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। कितनी देर लगी? 10 सेकंड, मुश्किल से 3 जुमले कहे 10 सेकंड्स, ठीक है। 10 सेकंड में आप दुनिया में क्या कमा सकते हैं? बगैर खड़े हुए, बगैर पसीना बहाए, बगैर कोशिश किए, बैठे बैठे 10 सेकंड में 3 जुमले कहे, क्या कमाया पता है आपने? मेरे नबी अलैहिस्सलाम के सच्चे वादे हैं, जो एक बार सुभान अल्लाह कहे जन्नत में दरख्त लगा दिया जाता है, एक बार अल्लाहु अकबर कहे जन्नत में दरख्त, एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह कहे जन्नत में दरख्त। मुझे बताओ तो सही कितनी देर लगती है? आपने बैठे बैठे 3 जन्नत में दरख्त लगा ली। अच्छा, ये तो चूंकि नबी पाक की हदीस है, हमें अमल करना चाहिए, लेकिन दुनियावी स्कीम हो तो आज अगर ऐलान कर दूं कि भाई ये फैजान मदीना में आप सब बैठ जाएं, आज फजर तक जो जितनी बार सुभान अल्लाह कहेगा उतने 1000 रुपए मिलेंगे। बंदा कहेगा हजरत फजर तक क्यों आप कहें, 2-3 दिन बैठ जाते हैं, मोबाइल बंद, तस्बीह हाथ में, हर सुभान अल्लाह पर 1000 रुपए, 100 सुभान अल्लाह पे लाख रुपए। ओए होए, आज तो अमीर करोड़पति होके जाऊंगा। मुझे सच बताओ, सुभान अल्लाह कहने पर 1000 रुपए ज्यादा कीमती हैं, या मेरे आका फरमा रहे हैं कि उसके लिए जन्नत में दरख्त लग जाता है? तो फिर क्यों ना हम जन्नत में दरख्त लगाने का सामान करें, हम क्यों ना अल्लाह को राजी करने का और अपने लिए आखिरत का सामान करें। और जिक्र वाले कितने अल्लाह को पसंद हैं। एक बड़ी कमाल की हदीस है, हजरत सहल बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने वालिद साहब से रिवायत करते हैं कि एक मरतबा महफिल नूर सजी हुई थी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबाए किराम भी थे। एक साहबी ने हुजूर से अर्ज़ की, हुजूर ये बताइए कि जिहाद में सबसे अजमत वाला ज्यादा कौन है? जिहाद करने वाले तो बहुत सारे हैं ना, बहुत सारे सहाबा लड़ते थे अल्लाह की राह में, तो हुजूर इनमें सबसे ज्यादा अजमत वाला कौन है? तो प्यारे आका ने फरमाया अक्सरुहुम लिल्लाहि ज़िक्रन, यानी जो अल्लाह पाक का कसरत से जिक्र करता है वो ज्यादा अजमत वाला है। अब बात समझ रहे, यानी सब जिहाद करने वाले कमाल के हैं, मगर इनमें जो टॉप पे है, जो सबसे ज्यादा जिक्र करता है। अब साहबी कहते हैं हुजूर रोजादारों में सबसे ज्यादा अजमत वाला कौन? रोजादार तो लाखों करोड़ों मुसलमान रोजा रखते हैं। आका फरमाते हैं इनमें सबसे ज्यादा अल्लाह का जिक्र करने वाला सबसे अजमत वाला है। साल बिन मुआज़ फरमाते हैं, वो साहबी इसी तरह सवाल करते रहे, हुजूर नमाजियों में सबसे ज्यादा अफजल कौन है? या रसूलुल्लाह ज़कात देने वालों में सबसे ज्यादा अजमत वाला कौन है? एक एक इबादत का सवाल करते रहे। आका सबके जवाब में ये फरमाते रहे अक्सरुहुम लिल्लाहि ज़िक्रन, यानी जो अल्लाह पाक का जिक्र कसरत से करता है वो उस कैटेगरी में, उन लोगों में सबसे ज्यादा अफजल और अजमत वाला है। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी हाजिर थे, हजरत उमर फारूक भी मौजूद थे। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो मुसलमानों के पहले खलीफा हैं, वो हजरत उमर से कहते हैं, ए उमर यूं
तो जिक्र इलाही करने वाले सारी भलाइयां ले गए। तो नबी पाक ने जब ये सुना तो कहा, हाँ ऐ अबू बकर, बात ऐसी ही है, जो जिक्रुल्लाह की कसरत करता है वो सारी भलाइयां ही समेट लेता है। यानी टॉप ऑफ द लेवल अगर कुछ लोग हैं तो वो कौन है? वो जिक्र इलाही करने वाले हैं। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब हमें यह गौर करना है कि हम कितना जिक्र करते हैं, हमारी जबान पर कितना जिक्र होता है। हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मेरी नबी पाक अलैहिस्सलाम से उनकी ज़ाहिरी हयात में जो आखिरी मुलाकात हुई ना, तो मैंने नबी पाक से कहा, हुजूर मुझे कोई नसीहत फरमा दीजिए। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम से कहते हैं, हुजूर कौन सा अमल अल्लाह की बारगाह में सबसे बेहतर और सबसे ज्यादा कुर्ब हासिल करने वाला? तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मुआज़, तुम्हें मौत इस हाल में आए कि तुम्हारी जबान जिक्रुल्लाह से तर हो। सबसे अफजल अमल, ठीक है ना। मुफ्ती अहमद खान नईमी इसके तहत फरमाते हैं कि इसका मतलब यह है कि बंदा पूरा दिन कुछ ना कुछ अल्लाह का जिक्र मुख्तलिफ अंदाज से करता रहे। मौत के आने का तो पता नहीं ना, मलकुल मौत तो कभी भी आ सकते हैं। तो वो जब भी मेरी रूह कब्ज करने आए, मैं अल्लाह की याद में हूं, अल्लाह के जिक्र में हूं, इबादत में हूं। अल्लाह अकबर। अब जरा गौर करें, जिनका पूरा दिन गुजरता है और जबान पर जिक्र इलाही नहीं होता। नबी पाक ने सामने फरमाया कि जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, दखलल जन्नह, वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। अच्छा, चाहते सब हैं। अब अगर मैं सवाल करूंगा, जवाब मुझे ना दें, अपने आप को दे दें। आज पूरे दिन में कितनी बार कलमा पढ़ा है? अच्छा, पूरे हफ्ते में कितनी बार कलमा पाक पढ़ा है? महीना पूरा गुजर गया, कितनी बार कलमा पाक पढ़ा है? अब हाल देख लें, मरते वक्त सबको कलमा चाहिए, जिंदगी में पढ़ने के लिए तैयार कोई नहीं है। ऐसा ना करें, ये अफदलुज जिक्र है, सबसे अफजल जिक्र। हदीस में फरमाया, अफदलुज जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। और यही बात नबी पाक ने फरमाई ना कि तुम्हारी आखिरी जो अल्फाज हो जबान पर, ए मुआज़, वो अल्लाह का जिक्र हो। ये अल्लाह की बारगाह में सबसे ज्यादा कुर्ब दिलाने वाला अमल है। अब उलमा ने इसे बड़ी आसानी कर दी। हाँ, अब जरा गौर से सुनिएगा। अब जिक्रुल्लाह की मुख्तलिफ सूरतें हैं, ऐसा नहीं, बिल्कुल यकीनन अल्लाह का जिक्र, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुब्हानअल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुब्हानअल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानअल्लाहिल अज़ीम, या रहमानो या रहीमो या सलामो, ये सारे अल्लाह के जिक्र है। मुख्तलिफ अल्लाह के नाम लेते रहे। अल्लाह की याद में जितना जिक्र करेंगे, ये जिक्र बिल लिसान है, ये जबान से जिक्र है। मगर जिक्र की और भी सूरतें हैं। आए हाय, उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह की नेमतों के बारे में गौर व फिक्र करना भी जिक्रुल्लाह है। बंदा सोचता रहे कि इस रब ने कायनात कैसे बनाई है, कैसी कुदरत वाला मेरा रब है, कुदरत के नजारे देख रहा है, मगर नीयत यह है कि अल्लाह की किबरियाई और अल्लाह की शान व अज़मत दिल में बढ़ रही है कि मेरा मालिक ऐसे अजीम पहाड़ बनाने वाला, वो रब करीम इतनी खूबसूरत दुनिया बनाने वाला है, तो वो खालिक व मालिक कैसी अजमत वाला होगा। इस नजर से अगर दुनिया के नजारे देख रहे हैं तो अल्लाह अकबर। उलमा कहते हैं ये आंख का जिक्र है। अच्छा, फिर आगे फरमाया, दिल में है, बंदा तन्हा बैठा है और अल्लाह को याद कर रहा है, अल्लाह की है किबरियाई और उसकी अजमत और शान को याद कर रहा है, अल्लाह को दिल ही दिल में पुकार रहा है। फरमाया ये दिल का जिक्र है। अच्छा, फिर अल्लाह का जिक्र सुनना, ये कानों का जिक्र है। और सुभान अल्लाह, अब मजे की बात सुने, नाते पाके मुस्तफा सुनना, ये भी अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह पाक के बंदों की बातें सुनना या पढ़ना, ये भी अल्लाह का जिक्र है। उनका जिक्र खैर सुनना, सीरत की बातें सुनना, बल्कि उलमा तो फरमाते हैं इबरत के लिए अल्लाह पाक के दुश्मनों के अहवाल पढ़ना भी जिक्र इलाही में शामिल है। अभी बड़ी अजीब बात है, हो सकता है किसी के ज़हन में सवाल आए कि ठीक है, अल्लाह को याद करना, अल्लाह का जिक्र करना, ये तो जिक्र इलाही है। अल्लाह के महबूब बंदों का जिक्र अल्लाह का जिक्र कैसे हो गया है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र अल्लाह का जिक्र, बल्कि दुश्मनों के अहवाल पढ़ना, ये अल्लाह का जिक्र कैसे हुआ? मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने बड़ी प्यारी बात बताई। फरमाते हैं, एक जिक्र होता है बिल वास्ता और एक होता है बिला वास्ता। बिला वास्ता क्या है कि अल्लाह ही का नाम ले रहे हैं, अल्लाह ही का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह ही को याद कर रहे हैं, ये तो बराह रास्त अल्लाह का जिक्र हो गया ना। बिला वास्ता, नो वास्ता, कोई बीच में वास्ता नहीं। मगर बिल वास्ता जिक्र इलाही क्या है कि उसके महबूबों की मोहब्बत का चर्चा करना, उसके दुश्मनों की बुराई का जिक्र करना। और वो कैसे, लॉजिकली अब समझाया मुफ्ती साहब ने। अब मैं आप सबसे एक सवाल करता हूं, कुरान पाक अल्लाह का जिक्र है कि नहीं है? बताइए। कलामुल्लाह है ना, पूरा कुरान जिक्र। कोई कुरान पढ़ रहा है तो आप ये तो नहीं कहेंगे माद अल्लाह गलत काम कर रहा है, जिक्र इलाही कर रहा है, हर लम्हा इबादत कर रहा है। तो अब कुरान में कहीं तो अल्लाह का नाम है, कहीं तो अल्लाह की किबरियाई है, कहीं तो अल्लाह की कुदरत के नजारे हैं। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर का जिक्र है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान के जरिए रब की शान बयान हो रही है और हमें कहा जा रहा है कि कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। जब जब पढ़ते हैं अल्लाह से मोहब्बत बढ़ती है। मगर इसी कुरान में नबी पाक का भी तो जिक्र है ना, रहमतुल लिल आलमीन भी कहा है। नबी पाक को खातमुन नबिय्यीन भी फरमाया गया। कहीं यासीन, कहीं ताहा, कहीं मुज़म्मिल, कहीं मुद्दथिर, कहीं वद्दुहा, कहीं वल्लैलि इज़ा सजा। अरे कोई कुरान पढ़ रहा है और महबूब के पाक का जिक्र भी कर रहा है, मगर दरअसल वो जिक्र इलाही कर रहा है। नबियों का भी जिक्र, हजरत मूसा का जिक्र है, हजरत यूसुफ के वाकयात हैं। अब पूरा वाकया हजरत यूसुफ कोई पढ़ रहा है तो क्या ये कोई कहेगा कि नहीं नहीं ये जिक्र नहीं कर रहा? अरे जब कुरान पढ़ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह के नबी का जिक्र भी दरअसल ये रब का जिक्र है। और अल्लाह अकबर, कुरान में तो कई कौमों की बर्बादी के अहवाल हैं। कारून कैसे धसाया गया, बनी इसराइल कैसे अजाब में गिरफ्तार हुए, फिरौन का हाल क्या हुआ, ये सारे वाकयात कुरान में मौजूद हैं। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह के दुश्मनों के अहवाल पढ़ना भी, ये भी जिक्र इलाही में शामिल है। और ये जिक्र की महफिलें कितनी कमाल की हैं, ये नसीब वालों को मिलती हैं। देखे ना, जिस करदू में फैजान मदीना में इज्तिमा हो रहा है, कई लोगों को बुलाया गया होगा, कई लोगों को दावत दी होगी, कुछ आए कुछ नहीं आए। यकीन करें जो आए हैं ना वो खुद से नहीं आए, उन्हें बुलाया गया है।
हाँ, मेरी और आपकी औकात नहीं कि मैं कहूं मैं आज इज्तिमा में आया, मैं मस्जिद में आया। चले मुझे बताएं मस्जिद किसका घर है? जरा साथ जवाब भी दो ना, मस्जिद किसका घर है? आपके घर में कोई बगैर इजाजत आ सकता है? आपका दरवाजा खटखटाया कि हजरत आज मैं आपके घर में रहूंगा। आपको कौन है भाई? मैं नहीं जानता, मेरे घर में कैसे आएंगे? अजनबी है। आपके घर में कौन आता है? जिसको आप बुलाते हैं। अल्लाह के घर में बगैर बुलाए कैसे कोई आ सकता है? हम सबको बुलाया गया है, हमें मौका दिया गया है, हमें सादत दी गई है। और सुनो, अल्लाह के घर में आते रहा करो। कई लोग पूरा पूरा हफ्ता नहीं आते, जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं, बाकी पूरा हफ्ता नहीं आते। वो गौर करें कि ऐसा क्या गुनाह हो गया कि मेरा रब मुझे क्यों नहीं बुलाता, रोज 5 वक्त मेहमान क्यों नहीं बनता। मुबारक हो उसे जो मस्जिद में जिसका दिल लगता है और बार बार आता है। एक और मजे की बात बताऊं, आपके किस्म किस्म के रिश्तेदार और दोस्त हैं। जो दूर का दोस्त होता है ना, वो साल में कभी कभी एक बार आ जाता है। जो बहुत करीब के रिश्तेदार हों, जो बिल्कुल थोड़ा सा फासला हो, लेकिन वो कभी कभी महीने में एक बार आते हैं। जो उससे करीब हो वो हफ्ते में एक बार आते हैं। और घर वाला तो रोज घर में आता है ना। अब अल्लाह के घर में जो रोज आ रहा है, सुभान अल्लाह, उस पर कितनी रहमतें हो रही हैं। और जो कभी ईद की